चलिए आपको ले चलते हैं जापान। साल था 1918। एक ऐसी घटना हुई जिसने एक गुड़िया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कोई मामूली कहानी नहीं है, ये है ओकीको गुड़िया की वो खौफनाक हकीकत जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जरा सोचिए, क्या एक प्यारा सा खिलौना जिससे कोई बच्चा खेलता है वो खौफ का घर बन सकता है? ये कहानी शायद आपको इस सवाल पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए समय में पीछे चलते हैं। साल 1918, जगह है जापान। ये कहानी है प्यार की, बिछड़ने के गम की, और हाँ, एक ऐसी गुड़िया की जो भुलाए नहीं भूली जाती। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक भाई के अपनी बहन के लिए एक प्यार भरे तोहफे से। चलिए पहले मिलते हैं सुजुकी परिवार से। एक 17 साल का बड़ा भाई था इकिची, और उसकी एक प्यारी सी छोटी बहन किकुको जो बस 4 साल की होने वाली थी। उनके पिता एक मजदूर थे और माँ सिलाई का काम करती थी। मतलब घर में गरीबी का साया हमेशा मंडराता रहता था। अब अपने चौथे जन्मदिन पर किकुको के बस एक ही जिद थी, एक ही ख्वाहिश। उसे एक सुंदर सी गुड़िया चाहिए थी जिसे वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त बना सके। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, घर में पैसों की इतनी तंगी थी कि उसके माता पिता ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन भाई इकिची अपनी बहन से बेइंतहा प्यार करता था। उसने ठान लिया कि वो अपनी बहन की ख्वाहिश जरूर पूरी करेगा। उसने पूरे 1 महीने तक पता नहीं क्या क्या छोटे छोटे काम किए, पैसे इकट्ठे किए, सिर्फ अपनी बहन के लिए। फिर एक दिन बाजार में उसकी नजर एक पारंपरिक जापानी गुड़िया पर पड़ी। उसने लाल रंग का किमोनो पहना हुआ था। चेहरे पर एक अजीब सी, एक अलौकिक शांति थी। पर उसकी आंखें बहुत गहरी थीं। ऐसा लगता था मानो वो सब कुछ देख और समझ रही हों। उसके काले बाल गर्दन तक कटे हुए थे। इकिची को वो गुड़िया बहुत खास लगी और उसने उसे फौरन खरीद लिया। तोहफा तो मिल गया, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकी। कहानी में बहुत जल्द एक दुखद मोड़ आने वाला था। गुड़िया को देखते ही किकुको की तो जैसे दुनिया ही रोशन हो गई। उसने उसका नाम रखा ओकीकू, और बस वो गुड़िया उसकी परछाई बन गई। वो उसके बाल संवारती, उसे नहलाने की कोशिश करती। ओकीकू 2400 घंटे उसके साथ रहती थी। लेकिन देखिए किस्मत का खेल। एक दिन बाहर खेलते हुए किकुको को एक मच्छर ने काट लिया और उसे हो गया भयानक मलेरिया। वो छोटी सी जान अपनी आखिरी सांस तक उस ओकीकू गुड़िया को अपने सीने से लगाए रही और फिर उसने दम तोड़ दिया। जापान में एक परंपरा है कि मृतक की जो सबसे पसंदीदा चीज होती है उसे भी उसके साथ ही जला दिया जाता है। परिवार भी यही चाहता था कि ओकीकू को किकुको के साथ विदा किया जाए, लेकिन मंदिर से उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली। तो उन्होंने किकुको की याद में उस गुड़िया को घर के एक शेल्फ पर सजा दिया। और बस यहीं से इस कहानी में असली खौफ की शुरुआत होती है, जब उस घर में अजीबोगरीब घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं। पहले तो सब हल्का फुल्का था। एक रात इकिची को किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, बिल्कुल किकुको जैसी, और फिर एक बच्ची की धीमी हंसी। कुछ दिनों बाद तो हद ही हो गई। किकुको की बनाई हुई सारी ड्राइंग्स कमरे में बिखरी हुई मिली, और उनके ठीक बीच में कौन पड़ा था? हाँ, वही ओकीकू गुड़िया। लेकिन उस दिन जब इकिची ने गुड़िया को वापस शेल्फ पर रखा तो उसका तो जैसे खून ही जम गया। उसने एक ऐसी भयानक चीज देखी जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। गुड़िया के बाल जो पहले उसकी गर्दन तक आते थे अब लंबे होकर उसके कंधों को छू रहे थे। और बात सिर्फ लंबाई की नहीं थी, बालों में और भी अजीब बदलाव थे। पहले बाल एकदम जेट ब्लैक थे, पर अब उनमें इंसानी बालों की तरह हल्का भूरा रंग आ रहा था। और तो और वो सिरों से 2 मुंहे भी हो रहे थे। सोचिए, एक बेजान गुड़िया के बाल, ये कैसे मुमकिन था? ये जो डरावनी घटनाएं थीं, ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी। ये सिलसिला चला पूरे 20 साल तक। इन 20 सालों ने उस परिवार की जिंदगी को नर्क बनाकर रख दिया। देखिए, सब कुछ धीरे धीरे शुरू हुआ। 1920 के आसपास वो फुसफुसाहटें और बढ़ते बाल, लेकिन 1925 तक आते आते घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। परिवार को डरावने सपने आने लगे। कभी कभी तो गुड़िया सोते हुए उनकी छाती पर बैठी मिलती, तो कभी वो अपनी गर्दन घुमाती और पलकें झपकाती। ये आतंक पूरे 20 साल चला, जब तक कि 1938 में परिवार ने पूरी तरह से हार मान ली। एक रात डर के मारे परिवार ने सोचा कि अब बहुत हुआ। उन्होंने गुड़िया को पास के एक मैदान में दफना दिया। उन्हें लगा चलो सब खत्म हो गया। लेकिन उसी रात उनके घर के दरवाजे पर जोर जोर से कोई दस्तक देने लगा। जब इकिची के पिता ने घबराते हुए दरवाजा खोला तो सामने कौन था? ओकीकू। अचानक उसके बाल बढ़ने लगे और सांपों की तरह उनके पिता की गर्दन से लिपट गए, उनका गला घोटने लगे। जब लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा, तभी इकिची जोर से चिल्लाया किकुको, और एक झटके में वो गुड़िया बेजान हो गई। 2 दशकों के इस भयानक अनुभव के बाद परिवार ने एक आखिरी और बहुत ही मुश्किल फैसला लिया। जब परिवार के लिए ये सब सहना नामुमकिन हो गया, तो उन्होंने आखिरकार ओकीकू गुड़िया को जापान के मन्नेंजी बौद्ध मंदिर के भिक्षुओं को सौंप दिया। आप सोच रहे होंगे कहानी यहां खत्म हो गई? नहीं,
कहानी यही खत्म नहीं होती। ओकीकू का असली रहस्य तो आज भी अनसुलझा है। सोचिए, उस गुड़िया को घर लाए हुए 100 से ज्यादा साल बीत चुके हैं, लेकिन उसका खौफ आज भी जिंदा है। वो गुड़िया आज भी उसी मनेंजी मंदिर में है, एक शीशे के बक्से में बंद। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उसके बाल आज भी बढ़ते हैं, जिन्हें मंदिर के भिक्षु समय समय पर काटते हैं। लेकिन ठहरिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहते हैं कि वक्त के साथ उसका मुंह धीरे धीरे खुल रहा है, और कुछ लोगों ने तो दावा किया है कि उन्होंने उसके अंदर छोटे छोटे उगते हुए दांत भी देखे हैं। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या उस गुड़िया में नन्ही किकुको की आत्मा बसती है, या फिर उसके पीछे कोई और ही कोई अनजाना सा राज है? इसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला।